हम जैसे ही सोच लेते हैं कि आज से या कल से घर की साफ़ सफाई का काम स्टार्ट करेंगे, तो दिमाग में बस ये चलता रहता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले ना अपने किचन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि किचन एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि स्टीम लगते रहता है। यहाँ पे बहुत सारी गंदगी ना यहाँ पे वॉल्स पे और आपके टाइल्स पे या आपके कैबिनेट्स में जम जाती है। तो मैंने स्टार्ट किया है अपने सिंक एरिया से, क्योंकि यहाँ पे रहता है मेरा डस्टबिन और यहाँ पे सिंक के पास हम लोग काफ़ी सारी वॉशिंग करते हैं, पानी के छींटे उड़ते हैं, कभी कभी खाने के छींटे भी उड़ जाते हैं और ये सब हमारे वॉल्स पे जाके जम जाते हैं। वैसे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ दिवाली या किसी भी फेस्टिवल में ही नहीं, आप साल भर थोड़ी थोड़ी जगह अगर क्लीन करते रहेंगे तो आपका किचन कभी भी गंदा नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि सिर्फ फेस्टिवल का वेट करते हैं, लेकिन फिर जब फेस्टिवल्स आते हैं ना, तब उनके ऊपर बहुत सारा जो क्लीनिंग का बर्डन है वो आ जाता है, क्योंकि फिर सारे ही एरिया को आपको काफ़ी अच्छे से डीप क्लीन करना पड़ता है। इसलिए आप साल भर एक एक एरिया क्लीन करते रहिए। हर महीने या हर वीक आप एक छोटा छोटा सा एरिया ले लीजिए अपने घर का और उसको आप स्क्रब करके क्लीन करते रहेंगे, तो देखिए आपको किसी भी फेस्टिवल में ना इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने फेस्टिवल को बिना थके बिना टायर्ड हुए एंजॉय कर पाएंगे। तो अब अगर आप कोई क्लीनिंग निकाले हैं तो उस क्लीनिंग को कंफर्टेबली कैसे करना है ये भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगाना है। एफ़र्टलेसली आप अपने घर की साफ़ सफाई को कर सकते हैं। मैंने यहाँ आराम से एक स्टूल लगा लिया है और उसके ऊपर बैठ के मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि खड़े खड़े अगर आप झुक झुक के साफ़ करेंगे तो फिर आपको बाद में बॉडी पेन भी हो सकता है। इसलिए घर की साफ़ सफाई कीजिए, लेकिन उसको कितना कंफर्टेबली हम लोग कर सकते हैं उस बात का भी ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा हल्का सा मैंने सोप लेके पूरे वॉल को स्क्रब कर दिया है। मेरी वॉल पे जो पेंट लगा है उसे काफ़ी बार स्क्रब कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो जब आप पेंटिंग करते हैं ना अपने घर की, तो बहुत ही अच्छा सा पेंट यूज़ कीजिए जिसको आप ऐसे ही गीले कपड़े से या फिर सोप से स्क्रब करके क्लीन कर सकें और वो ख़राब ना हो। बिल्कुल वॉल जो है ना नई जैसी हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी पेंटिंग किया हो। तो ये पेंट काफ़ी अच्छे हैं और इसको मैं स्क्रब कर लेती हूँ और इसको मैं गीले कपड़े से साफ़ भी कर लेती हूँ, तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और वॉल एकदम न्यू जैसी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने सोपी वाटर से स्क्रब कर लिया है। जो बर्तन धोने वाला स्क्रब रहता है वो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, उसको ही मैं यूज़ करके स्क्रब कर रही हूँ और सारी गंदगी ना ईजिली फिर निकल जाती है। और फिर उसके बाद एक साफ़ गीले कपड़े से आप इसे वाइप कर लीजिए, पूरा सोप निकाल लीजिए। बहुत ही आसानी से आपका जो वॉल है ना, जितने भी छींटे पड़े होंगे, कुछ जितनी भी गंदगी होगी ना, वो ईजिली क्लीन हो जाएगी। सभी काले दाग धब्बे और जितने भी छींटे पड़े हुए थे ऑयल के या फिर साबुन के, वो सब कुछ निकल गए हैं और ऊपर से भी ना मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो एक छोटा छोटा एरिया आप निकालिए। अगर आप पूरे घर की वॉल एक साथ करने बैठेंगे ना, तो आपका ये वाला काम नहीं हो पाएगा। इसके साथ में जो स्विच बोर्ड है उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और जब भी आप स्विच बोर्ड क्लीन करते हैं ना, तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा स्विच ऑफ करके कीजिए। अभी मैंने ये ऑन रखा है क्योंकि मैंने लाइट यहाँ पर रिंग लाइट लगा के रखी है। अगर मैं बंद कर दूंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन मैं फिर भी जब मैं बीच में इसको क्लीन करूंगी तब मैंने यहाँ पे बंद कर लिया है। तो सेफ्टी के साथ ही आप अपना जो साफ़ सफाई का काम है वो कीजिए। बिल्कुल भी जैसे इस एरिया में रिस्की है और बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो जब आप ऐसे स्विच बोर्ड्स वगैरह क्लीन करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के क्लीन कीजिए और यहाँ पर आप बंद करके रखिए लाइट के जो स्विच रहते हैं। और इनको भी ना साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि किचन में जब भी हम कुकिंग करते हैं तो स्टीम पूरे किचन में फैलती है, स्प्रेड होती है और उसके ऊपर ही जाके सारे डस्ट जम जाते हैं। इसलिए हमारा जो किचन है ना, उसके स्विच बोर्ड्स और सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गंदगी इसमें जम जाती है और फिर इनको क्लीन करने में काफ़ी एफ़र्ट लगते हैं। इसलिए आप अगर बीच बीच में इसे साफ़ करते रहेंगे तो ये थोड़े से जैसे गंदे होते हैं ना, उस टाइम पर आप इसको क्लीन कर लीजिए, तो फिर ना आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मेरा जो सिंक का एरिया है और जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स लगे हुए हैं, इनको मैं हर समय बीच बीच में हटा के इनको क्लीन करती रहती हूँ। इसलिए आज मैं इसे क्लीन नहीं कर रही हूँ। आज मैंने सिर्फ अपने किचन के वॉल की तरफ कंसंट्रेट किया है और इसको ही मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी आज, क्योंकि एक साथ मैं सारी क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। थोड़े थोड़े एरियाज़ ही मैं क्लीन करती हूँ, जो कि प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है सभी चीज़ें एक साथ क्लीन करना। तो आप ना छोटे छोटे एरियाज़ ही क्लीन कीजिए, जितना आपसे जमता है उतना ही आप साफ़ सफाई स्टार्ट कीजिए। और क्योंकि अगर आप छोटे एरियाज़ करेंगे तो आप उसे फिनिश भी कर पाएंगे। बहुत सारी साफ़ सफाई, बहुत सारे वॉल्स आप एक साथ स्क्रब करने बैठ जाएंगे तो आप उसे फिनिश नहीं कर पाएंगे और बीच में ही आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे एरियाज़ लीजिए, छोटे छोटे पोर्शन लीजिए वॉल्स के, और फिर आप आराम से इस सब क्लीनिंग को ना इजीली निपटा पाएंगे। वॉल को क्लीन करते समय नीचे भी थोड़ा बहुत पानी गिर गया था, तो यहाँ पर भी मॉप करना ज़रूरी है। और जो हमारे टाइल्स की जो स्कर्टिंग्स होती है ना, वहाँ पर भी मैंने स्क्रब कर दिया था, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। पंद्रह से 20 मिनट ही आप अपने एक किसी एरिया को दीजिए दिन में साफ़ सफाई में, क्योंकि पूरा दिन आपको साफ़ सफाई में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 15-20 मिनट्स में ही मेरी जो सिंक की वॉल थी वो पूरी क्लीन हो गई है। अब मेरे पास टाइम है तो मैं ना फ्रिज के ऊपर की भी क्लीनिंग आज कंप्लीट करूँगी। इसके जो भी मैंने ऊपर कवर लगा के रखा है, ये तो मैंने घर पर ही बनाया था। अब इसको मैं चेंज कर रही हूँ, इसको मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी। कपड़ा लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत डस्ट नीचे चला जाता है, इसलिए जब भी आप अपने फ्रिज के ऊपर के कवर को चेंज करें तो ऊपर ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिए। कपड़ा लगाने के बाद भी, कवर लगाने के बाद भी ना यहाँ पे काफ़ी सारा डस्ट जम जाता है, तो सबसे पहले आप वो साफ़ कर लीजिए। एक बार डस्ट क्लीन हो गया तो फिर आप दूसरा इसमें कवर लगा सकते हैं। और ये साफ़ सफाई होने के बाद ना देखिए फ्रिज भी बहुत अच्छा दिखने लगेगा। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी गंदगी जम जाती है। मेरा जो फ्रिज है, दोनों जो मेरे फ्रिज हैं वो किचन के बाहर ही मैं रखती हूँ, किचन के अंदर जगह नहीं है मेरे यहाँ पे। लेकिन अगर आप किचन के अंदर रखते हैं तो देखिए इसके ऊपर भी काफ़ी स्टीम जम सकती है। स्टीम के साथ साथ डस्ट इसमें काफ़ी एक्यूमुलेट हो सकता है, तो वो भी क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका जो फ्रिज है काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा। फ्रिज के ऊपर जो कपड़ा मैं बिछा रही हूँ ना, ये भी एक पुराने मेरे कुर्ते का ही कपड़ा है। मैंने यहाँ के लिए नया नहीं लिया है, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत सारे ऐसे कपड़े रहते हैं जो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं। उनका कुछ पोर्शन कट करके आप ऐसे अपने फर्नीचर्स को कवर करने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, और जो नीचे से ना इसमें ऑलरेडी एक लेस लगा हुआ था, तो स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने दोनों ही फ्रिज में इसको बिछा दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि मेरे यहाँ पर 2 फ्रिज है, और 2 फ्रिज का रीज़न मैंने बहुत बार बताया है, बट स्टिल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप 2 फ्रिज क्यों रखती है। क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं पहले केक का बिज़नेस करती थी, इसलिए मेरे यहाँ पे 2 फ्रिज है, क्योंकि मैं केक अलग से स्टोर करती थी। अब मैंने बिज़नेस बंद कर दिया है, बट स्टिल आई हैव 2 फ्रिज, बट इसको मैं दूसरी चीज़ रखने के लिए यूज़ में ला लेती हूँ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आपके पास 2 फ्रिज क्यों हैं, और मैं हमेशा ही बताती हूँ, लेकिन फिर जितने बार मैं अपने फ्रिज को वीडियो में दिखाती हूँ ना, उतने बार ही मुझे ये कमेंट्स आते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं जितने बार आप पूछेंगे मैं उतने बार बता दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पुराने कुर्ते को ही यूज़ में लाया है कट करके। और देखिए ऐसे कवर आपको थोड़े कॉस्टली भी मिल जाएंगे, लेकिन आप चाहें तो ख़रीद के लगा सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऐसे कपड़े पड़े हुए थे अच्छे प्रिंट के, तो मैं उनको यूज़ में ला लेती हूँ अपने घर में, क्योंकि वो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कवर कैसा लग रहा है। किचन की साफ़ सफाई हम लोग डेली करते हैं। हर एक कुकिंग के बाद हम लोग अच्छे से स्क्रब करके क्लीन करके अपने किचन को रखते हैं। लेकिन किचन में ऐसी बहुत सारी जगह होती है, जैसे कि बहुत सारे गैप्स रहते हैं किचन में, चाहे वो गैप्स टाइल्स के बीच में रहे या फिर आपके काउंटर टॉप पे रहें, और यहाँ पे बहुत सारी गंदगी जम जाती है। तो इनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जो है ना, गंदगी की वजह से ही हमारे यहाँ पे कॉकरोच या फिर इंसेक्ट्स आते हैं किचन में।
क्योंकि यहाँ पे कई बार गंदगी की वजह से ना खाना भी यहाँ पे जम जाता है, गैप्स में कुछ ना कुछ चीज़ें घुस जाती हैं, तो उसके लिए ना इंसेक्ट ज़रूर आते हैं, स्पेशली कॉकरोच। और हम लोग ये सोच के परेशान रहते हैं कि इतनी साफ़ सफाई रखने के बाद भी कॉकरोच हमारे किचन में क्यों आ रहे हैं। तो आप ये वाली जो साफ़ सफाई है इसको भी ज़रूर कीजिए। आपके टाइल्स में अगर गैप है तो उसको फिल कीजिए, या फिर आप उसे ऐसे स्क्रब करके बीच बीच में ना ये वाली साफ़ सफाई ज़रूर से कीजिए। इससे आपके घर में इंसेक्ट्स नहीं आएंगे और आपका किचन भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपकी दिवाली की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और इस वीडियो से आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।